अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ मेरी ये एनोनिमस की पब्लिक। आज हम करने वाले हैं वन गन चैलेंज और ये मैंने खुद इजाद किया। और मतलब इसके जो रूल्स हैं वो खुद इजाद किए, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताना कि ये चैलेंज आपको कैसा लगा और आप फ्यूचर में इसको देखना चाहते हो या नहीं। मैं पहले बता दूँ, ये चैलेंज जो है ना हमारा फेल हो गया है, जो आप टाइटल में भी देख सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ बोर नहीं होने वाले आप, ये मेरी गारंटी है पब्लिक। लेकिन चलते हैं पहले सस्ती शायरी की तरफ। सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि एक हो तो होता है बॉड, ज़्यादा हो तो होते हैं बोटे। वाह 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 वाह। एक हो तो होता है बॉड, ज़्यादा हो तो होते हैं बोटे। वाह 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 वाह। आजकल इंसान हो गए हैं बड़े और दिल हो गए हैं छोटे। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। अब ये बात मैंने क्यों बोली कि हम तो बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं? पब्लिक आपको पता है, मैंने ना अभी मैं ये मतलब सस्ती शायरी मैंने बाद में बनाई। उससे पहले मैं एक बात सोच रहा था और बात ये थी कि बचपन में जब हम लड़ते थे आपस में तो इतनी सी बात होती थी कि हम कहते थे लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। और भाई सब एक दूसरे को माफ़ कर देते थे, लड़ाई ख़त्म हो जाती थी और दोस्ती वापस हो जाती थी। आजकल इतने दिल छोटे हो गए हैं और इतना दिल हमारे जो है ना, आप कह सकते हो काले दिल हो गए हैं लोगों के, कि माफ़ करना हम लोग भूल गए हैं। हम लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं, इतना एक दूसरे के लिए बोझ रखते हैं, हसद करते हैं कि भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर से जो खुशियाँ हैं ना वो छिन गई हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में बताना। लेकिन चलो भाई पब्लिक, भाई सीरियस बात हो गई तो बस अब चलते हैं अपनी फ़नी गेम प्ले की तरफ। तो मेरी नॉलेज से बोले ठोको लाइक बटन जल्दी से, हम जा रहे थे पॉचिंग की। भाई अब ठोक दो लाइक बटन, इतनी बातें मैंने आप लोगों से की आज दिल्ली की। तो प्लीज़ अगर आपको गाइस, ये मैं लाइक ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइक ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे यकीन है मेरी नॉलेज से ये लाइक कंप्लीट कर देगी। वन गन चैलेंज है, मैं इसको इसके रूल आपको बताता हूँ। अगर 90,000 लाइक्स हुए ना गाइज, 90,000 लाइक्स इस वीडियो पे, तो आई प्रॉमिस मैं ये वन गन चैलेंज कंप्लीट करूँगा। बेशक उसके लिए मुझे 1 साल क्यों ना लगे, मैं 1000 बार ट्राई करना पड़े, 1000 बार ट्राई करके एक चैलेंज कंप्लीट करूँगा। अब चैलेंज ये है कि आपको जस्ट एक गन यूज़ करनी है और अगर आपको एक गन उठानी है दूसरी ड्रॉप कर देनी है फ़ौरन से, सिर्फ आप एक यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऊजी की जगह M4 उठा ली पब्लिक, और इतना मज़े का चैलेंज होने वाला है ना ये। मैं यहाँ पे ज़रा कट नहीं कर रहा क्योंकि आप अच्छे से इस चैलेंज को देखो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये आगे फ्यूचर में कंप्लीट देखना है या नहीं देखना पब्लिक। अब यहाँ पे लूट वगैरह कर रहा था, आप नेट वेट सब उठा सकते हो पर ओनली वन गन। आप उस गन के अलावा कोई दूसरी गन नहीं उठा सकते। हाँ, अगर आपके पास एमओ नहीं है या आपको चेंज करनी गन तो वो गन गिराओ और दोबारा से एक गन उठा लो। और ये होना चाहिए सोलो स्क्वाड में चैलेंज, तो मैं ये चैलेंज कर रहा था पब्लिक। अब यहाँ पे बंदा मुझे नज़र आया और मैं वेट करने लगा कि मुझे मौका मिले, मैं इसको नॉक फिनिश कर दूं, क्योंकि 4 बंदे मेरे लेफ्ट में उतरे थे। मैंने उनको देखा था पब्लिक। तो मैं यहाँ पे इस बंदे का वेट कर रहा होता हूँ, ये ना राइट में बॉट को मारने के लिए उठता है और मुझे इसी का इंतज़ार था। मैंने फ़ौरन उसको डाउन किया, लेकिन इंडो लॉबी थी पब्लिक और मेरी 112 पिंग आ रही थी। और ये देखने में 112 पिंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और आपको पता है हमारे अब तो 20 30 40 पिंग आ रही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है और हमें उसी की आदत होती जा रही है। तो ये ना सर्वर इशू कर रहा था और काफ़ी गंदी रिस्पॉन्स आ रहा था, क्योंकि सामने थे इंडोनेशियन प्लेयर, इनकी वही 10 15 पिंग आ रही होती है और हमारी मेरी आ रही थी 100, और जो कि 100 दिखा रहा है, बट ये 150 180 200 वाली पिंग मुझे फील हो रही थी खेलने में। क्योंकि जब आप खेलते हो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी पिंग अच्छी नहीं है पब्लिक। अब क्या होता है कि इसको ना वहाँ पे रिवाइव मिल जाता है स्मोक करके। अब स्मोक करके रिवाइव मिल रहा है, इससे आइडिया लगा सकते हो कि एक अच्छा स्क्वाड है। और इसको जैसे रिवाइव मिलता है ना पब्लिक, ये सारे मिलके कर देते हैं मुझ पे रश, अपनी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। लेकिन ख़तरे से कभी आपको एनोनिमस डरा नहीं है। डर किस बात से लग रहा था कि देखो अब मेरे पास एमओ नहीं है, और ये एमओ ना होना ना आप देखोगे कि हमें कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे पहुँचेगा पब्लिक। रश हो जाता है और यहाँ मैं इसको मार सकता था, बट मैंने वेट किया क्योंकि इसके टीममेट्स मेरे क्लोज आ गए थे। मेरा दिल था कि छत पे ही कैम्प करूँगा। साउंड आप ऐसे घूम रहे हो ना, उनको आपके फुटप्रिंट नहीं जा रहे। हाँ, अब ज़रा सा भी हिलोगे ना उनको फुटप्रिंट चले जाएंगे पब्लिक। लेकिन आप अगर आपको आगे पीछे देखना है तो आप आई का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। और मुझे यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक कर गया था और मैंने ना मिस कर दिया। अब मुझे पता चल गया था कि मेरी पोजीशन रिवील है, मैं पीछे भागा। एमओ मेरे पास सिर्फ 30 रह गई पब्लिक। अब यहाँ पे देखो इसको नॉक किया, मुझे फिनिश करना चाहिए था लेकिन मेरे पास इतनी एमओ नहीं थी, तो मैं फिनिश पे एमओ ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं भागा पीछे, 23 एमओ बची है सिर्फ, गन और कोई उठा नहीं सकता। और जैसे मैं पीछे भाग रहा तो मुझे ऑप्शन मतलब साउंड आता है काफ़ी क्लोज आ गया, इसको भी डाउन किया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि भाई 8 एमओ है, मरना मैंने वैसे भी है, इसको फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश किया, भग लिया यहाँ से। अब मुझे ढूंढनी है 5 की एमओ, नहीं तो ये गन गिरा के कोई और गन। और वो बंदे मुझे चेस कर रहे हैं पब्लिक। अब यहाँ देखो मेरी एचपी देखो पब्लिक, भाई जान निकल गई।
शैक में आकर चुप करके बैठ गया और दुआ कर रहा था कि उनको मेरा पता ना चले। फर्स्ट एड खुद कैंसिल किया क्योंकि हील करने का साउंड आ जाता है और आपके एनिमीज आपको स्पॉट कर लेंगे। तो भाई जैसे मुझे साउंड आया ना कि वो रुक गए या वो पीछे जा रहे हैं, मैं वहाँ से भाग लिया दुम दबा के। गाइस हेल्थ देखो, मैं कह रहा हूँ कोई बॉट आ जाए या कोई फूक भी मार देगा ना, आपके एनिमीज लॉबी भाग जाना है। यहाँ मुझे मौका मिल गया हील करने का, तो मैंने फर्स्ट एड लगाया और अब मुझे या तो 5 की एमो ढूंढनी है या फिर गाइस मुझे फ़ौरन से गन चेंज करनी है। तो मैं आ जाता हूँ इन कंपाउंड्स में, जो कि अच्छी बात है लूटेड नहीं थे, और यहाँ पे मैं लूट वगैरह करने लग जाता हूँ। भाई बाल बाल बचे, वरना मैं तो कह रहा हूँ इस बार हम सच में मौत को छू के टक से वापस आए थे। अब आप देख सकते हो चैलेंज किस टाइप का है। अगर आपको ये चैलेंज देखना है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा पब्लिक। तो यहाँ पे मुझे टॉमी मिलती है, तो फाइनली फिर मैंने फैसला किया कि भाई मैं अपनी जो M4 है उसको गिरा के टॉमी उठा लेता हूँ। जब मैंने M4 गिराई, रूल को फॉलो करते हुए एक गन उठा ली टॉमी, और फिर टॉमी के साथ का एमो पड़ा था यहाँ पे, जो पता नहीं इसको कौन सा एमो कहते हैं, ASP पता नहीं क्या होता है एमो, ये वाला उठा लिया एमो, टॉमी का एमो उठा लिया, बस आप ये कह सकते हो। और उसके बाद पब्लिक इन बंदों ने ना वहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव वगैरह दिया, और ये ढूंढते ढूंढते मुझे ना यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे जब साउंड आया ना कि यहाँ पर आ गया, तो मैंने कहा भाई अब साउंड नहीं देता गैस, क्योंकि जब आपको चैलेंज कर रहे होते ना आपको बहुत ही आराम से खेलना, सुकून से खेलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फैसला किया कि मैं साउंड नहीं दूंगा, वेट करूँगा, और जैसे मुझे मौका मिलेगा एक और को नॉक कन्फर्म डाल दूंगा। वो आप देख सकते हो बंदा आया, और राइट पे एक बंदा और आ रहा होता है, तो राइट वाले को मैंने अपना टारगेट बनाने का फैसला किया है, जो कि ओपन से आ रहा था ये वाला बंदा। इसको टारगेट बनाने का फैसला किया, ट्राई किया कि इसको पहले नॉक फिनिश दे दूँ। जैसे ही मौका मिला मैंने इसको नॉक किया यहाँ पे पब्लिक, और इसको कंफर्म करना था, लेकिन मौका नहीं मिला। इसके टीममेट नीचे की तरफ आ चुके थे, ये वॉल के पीछे जा चुका था, जंप करने का फ़ायदा नहीं था। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा यहाँ पे ना ट्राई करता हूँ कि इनके एक टीममेट को और फिनिश कर दूँ। तो 1 गन चैलेंज में भाई अभी तक हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ये बंदा स्मोक करके नीचे भाग जाता है, और पब्लिक यहाँ पे मैंने एक गलती की, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रीफर दे दिया। वैसे देखो ये सर्वर इशू, मैंने आपको कहा ना सर्वर प्रॉब्लम कर रहा था, कैसे वो गायब हो गया स्क्रीन से। यहाँ पे मैंने मारा, लेकिन भाई उसके टीममेट ने कवर दे दिया, और ऐसे हमारा ये चैलेंज फेल हो गया था पब्लिक। तो भाई ये मैंने चैलेंज बस इसी अटैम्प्ट में किया था, मतलब वही वाला गेम प्ले था, मैंने चैलेंज किया था। तो अब मुझे बताना 90,000 लाइक्स हो तो मैं आपकी हाँ समझूंगा पब्लिक। लाइक्स कर देना अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, अपने दोस्तों और बहन भाइयों के अकाउंट से। 90,000 लाइक्स होंगे, हम इस चैलेंज को करेंगे कंप्लीट। अब ये दूसरा चैलेंज, ये चैलेंज नहीं है पब्लिक, इसमें मैं नॉर्मल खेल रहा था गेम प्ले के लिए, और मैं आता हूँ जॉर्जपुल की सिटी। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, एक पाकिस्तानी स्क्वाड उतरा था और इन्होंने ना मुझ पे कर दिया रश। मेरे पास हेलमेट वैसे नहीं था, गन नहीं थी, मैंने ना भाई यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया और दुड़की लगा के मैं फ़ौरन से ना, रिस्क था ये बहुत बड़ा, बट मैं घुस जाता हूँ गोल्डन हाउस में, और यहाँ पे फाइनली मुझे गन मिल जाती है पब्लिक। रिस्क क्यों था, क्योंकि काफ़ी गैप होता है मेन बिल्डिंग में और जो गोल्डन हाउस होते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया कि अगर मैं स्पॉट उन्होंने देख लिया तो मार देंगे, लेकिन अगर बच गया तो मुझे लूट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और पब्लिक के लोग मुझ पर रश कर देते हैं सारे के सारे, उनको मेरी पोजीशन पता होती है, और अच्छा मारा था उसने, आइडिया हो गया था कि अच्छा खेल रहा है। तो पब्लिक अब यहाँ पे ना मैं लूट वगैरह कर ली और वेट कर रहा होता हूँ इनका कि मुझ पर पुश करें और मैं मारूँ। तो मैं थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा पीछे आके इसलिए बैठा था क्योंकि राइट से विंडो से उसका टीममेट ना मार दे, और इसलिए जब मुझे साउंड कंफर्म हो गया कि राइट वाली बिल्डिंग से जा चुका, तो मैं वापस आ गया जाता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे एक विंडो है जिससे नज़र आता है बंदा यहाँ TPP ले रहा है। तो मैंने वेट किया, मुझ पर होता है रश, यहाँ पे एक को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया, इनकी जो वो था ना क्या बोलते हैं चालाकियाँ, सारी आपके नॉन से निकाल दी थी, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और फिर इनके बाकी दो टीममेट्स, भाई कभी छत पे चढ़ रहा है वो बंदा, कभी नेड कर रहा है। उन दोनों ने भाई पूरी कोशिश की कि बिना रश किए, अब क्योंकि इनके दो टीममेट्स ने रश किया था, ये देखो रश किया ना, मौली लग गई। अब इनके दो टीममेट ने रश किया था ना पब्लिक, इनको पता है कि सीढ़ियों से मार दिया था मैंने, तो ये रश नहीं कर रहे थे। इनके एक टीममेट ने क्या चालाकी की कि छत के ऊपर चढ़ गया, और वहाँ से जो है ना छत के ऊपर जाके बैक से दरवाजे से आने का ट्राई कर रहा था। नहीं भाई हम तो पागल हैं, हमारे कान में तो हंसी लगी नहीं है, हमारे सर पे तो सींग हैं, हमें तो साउंड नहीं आ रहा। तो कहते मैंने वेट, अब इससे पहले भी मैंने एक वीडियो एडिट की पब्लिक, और मेरा ना गला दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, 4 बज गए और अभी तक मुझे बड़ी दाढ़ी नींद आ रही है। लेकिन क्या करें, अब आपके लिए गेम प्ले तो बनाना है। गैस नेट किया, लेकिन इस नेट से भी बंदा नहीं फटता। फिर मुझे साउंड आता है कि मेरी छत पे बंदा आ चुका है, और उसने यहाँ जंप किया, साउंड आता है बट वो मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं बैक पे आके ना फिर से वेट करता हूँ, जब दरवाज़ा खोला तो मुझे कंफर्म हो गया कि बंदा यहाँ आ चुका है और उधर TPP ले रहा है। तो फिर मैंने ना गाइस थोड़ा साइड पे आके देखा, लूट वगैरह की, और जैसे दरवाज़ा खुला मैं समझ गया इधर ही खड़ा है, उसने शॉटगन मारी, मैंने उसको फ़ौरन से डाउन किया।
और अब दूसरा टीममेट भी उसका आ गया था भाई। यहाँ पे मैंने मिस कर दी, लेकिन उसने भी मिस कर दिया और हमने कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। और फिर मज़े से की लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द ग्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट करना मजाक बाबा जी। तो हमने मज़े से यहाँ पे लूट की, और लूट करने के बाद पब्लिक नेक्स्ट अपने स्क्वाड वाइप की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का गेम प्ले हमारा बेस्ड था स्क्वाड वाइप पे, स्क्वाड वाइप पे सॉरी। और ये सेम वही मैच था, वैसे इसमें मैं आगे जाके मर जाता हूँ। कैंपर्स ने मारा था, गाड़ी चेंज कर रहा था वो भाई, कैंप करके बैठे थे, उन्होंने मार दिया था, तो ये गेम प्ले भी मेरा ज़ाया हो गया था। लेकिन पब्लिक यहाँ पे उन्होंने स्क्वाड्स में आता हूँ, मैंने देखा था गाड़ी जो है ना अपने बंदों को पिक कर रही है। अब यहाँ पे मैंने बॉट फायर देना स्टार्ट कर दी, लेकिन ये अल्लाह के बंदे 4 बंदे, बट भाई इन्होंने यहाँ पे ब्रेक ही नहीं लगाई, भग लिए यहाँ से। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, मैं क्या भाई अकेला हूँ, बग्गी भी आती देखी, तुम 3-4 हो, मारो तो सही, लेकिन भगले ये। फिर मैंने फैसला किया भाई इनके पीछे जाता हूँ फ़ौरन से। यहाँ से टिक्का उठाया और फिर फ़ौरन से ना गाइस इनको चेस करने लगा मैं। रेड जोन था, जल्द से जल्द निकलना था, हालांकि करीब ही था जहाँ से मैं निकल सकता हूँ, बट रेड जोन भाई ये ऐसी गंदी चीज़ है ना। अब जोन और रेड जोन भाई किसी का सगा नहीं होता, किसी के ऊपर ही फट जाता है। तो मैं फ़ौरन से यहाँ से निकला, और रेड जोन से जैसे ही निकला मैंने शुक्र अदा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। बॉट भैया को अपनी बगी के नीचे दिया। जैसे कि थोड़ा सा आगे जाता हूँ ना, मुझे नज़र आता है एक और बंदा, अब मुझे लगा ये बॉट है, लेकिन ये यही गाड़ी वाले थे, उन्होंने गाड़ी पानी में फेंक दी, अल्लाह जाने क्यों, मुझे समझ नहीं आया इन्होंने ये काम क्यों किया। तो मैंने ट्राई की इसको बगी के नीचे दूँ, लेकिन पता नहीं कैसे बचा। फॉरन से ड्रॉप शॉट मारी, इसने मेरी काफ़ी हेल्थ खा ली थी पब्लिक। इसके दोनों टीममेट वहाँ से इसको कवर दे रहे थे, दोनों को मैंने देख लिया था। मैंने फ़ौरन से जो ना प्रोनो के पहले अपने आप को बचाया, फिर पत्थर के पीछे आके हील की, और देख लिया था कि वो नेड कर रहा है पब्लिक। तो आपको ना हमेशा नज़र रखनी होती है कि नेड गिरा कहाँ पे। देखो सेफ हूँ मैं, पत्थर का कवर है, तो मुझे पता था कि नेड से कुछ होने नहीं वाला। जैसे ही नेड फटा मैंने इसको फ़ौरन से डैमेज दिया था, फ़ौरन से इसको नॉक किया जो ओपन में था। और उसके बाद पब्लिक अपना नेड मैंने कहा भाई सर जी आपने भी नेड किया, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेड कैसे करते हैं। तो आपके नॉलेज से नेड निकाला, एक पत्थर के राइट में फेंका, और दूसरा नेट फेंका पत्थर के लेफ्ट में, कि आप जहाँ भी हो गए नॉक हो जाओगे। वो पहले वाले नेट से ही नॉक हो गया। मरी खान नाम था भाई का शायद से, सुहेल भाई को भी नॉक किया। अब इन गाइस ये तीनों नॉक थे, इनका चौथा बंदा पता नहीं कहाँ था। लेकिन कभी भी बंदे को अगर आपने देखना है ना कि इनका आखिरी बंदा कहाँ है या तीसरा बंदा कहाँ है, आप देखो वो नॉक होके उस तरफ जा रहा है जोन के बाहर। तो मुझे कंफर्म हो गया कि उनका बंदा वहाँ पे है, या शैक में होगा या वहाँ से आएगा, ऐसे कुछ मैंने आइडिया लगा लिया था। मैंने पहले तो गन चेंज की, M4 उठाई और लूट वगैरह कर रहा था, और मैं उस पर नज़र रखे हुए था कि वो कहाँ जा रहा है। अभी तक मुझे इनका आखिरी बंदा नज़र नहीं आया था, लेकिन गाइस जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा ना अपना किल कंफर्म करने, मुझे इनका आखिरी बंदा नज़र आ जाएगा कि वो कहाँ पर है। और जैसे मुझे वो नज़र आया ना गाइस, वो हिल के ऊपर से, रिच के ऊपर से भाग के आ रहा था। पहले मुझे लगा बॉट है, लेकिन मैंने देखा तो रियल था, और फिर मैंने 2 गोलियाँ मारी, मर गया, क्योंकि उसने जोन का डैमेज लिया था। निंजा हनी भैया को कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, और फिर हमने हील वगैरह की। तो मेरी लर्निंग से पब्लिक ठोको लाइक बटन अगर अब तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका, और शेयर करें प्लीज़, लाइव में शेयर किया करो वीडियो को, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो। फिर चलते पब्लिक अपने नेक्स्ट कार्ड वेब की तरफ, और इसमें मैं आया था नोवो यानी कराची, और मेरे बिल्कुल ऊपर गन फाइट का सीन था। लेकिन आपके नॉनवेज ने ना पैनिक नहीं किया, डरा नहीं, घबराया नहीं, फ़ौरन से यहाँ पे लैंड हुए और गन देखी। गैस देखो ये आप कंटेनर के अंदर जाके गन देख रहे होते हो तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप ऐसे गन देख लिया करो। गन देखी नहीं थी तो मैं फ़ौरन से ना पीछे ये जो शैक बने होते हैं, शैक टाइप छत बनी होती है, यहाँ पर आके गन ढूंढने लगा। ज़रा पैनिक नहीं हुआ कि भाई बंदे कहाँ हैं, मतलब मुझे था कि पहले तो गन ढूंढूंगा उसके बाद ही देखूंगा बंदे कहाँ हैं, लेट नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर वेक्टर मिल गई, मिनी 14 मिल गई, और वो बंदे भी गैस गन वन ढूंढने के चक्कर में लगे हुए थे, तो मुझे मौका मिल गया वापस से कंटेनर वाली साइड आने का। जैसे मैं यहाँ आता हूँ पब्लिक, मुझे यहाँ पे नेट मिल जाता है, स्कोप वगैरह मिल जाते हैं, तो मेरी ठीक ठाक लूट हो जाती है। और यहाँ पे ना फिर ये बंदे ना मेरी तरफ आने लग जाते हैं, रश करने लग जाते हैं। इनको ना बॉट नज़र आता है पानी में, हालांकि मुझे भी नज़र आया, बट मैंने उसका लालच नहीं किया, और वो बॉट मेरे लिए काफ़ी कारआमद साबित हुआ भाई, वो मेरे बड़े काम आया। मुझे यहाँ पे साउंड आता है कि बंदे मेरे क्लोज आ रहे हैं, मैं वापस से आ जाता हूँ कवर में, और पब्लिक फिर मैं जंप वम्प करके उनको स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब मुझे था कि पहले तो एक को नॉक कंफर्म करूँगा, फिर उनकी टीम प्रेशर में आएगी और फिर मार लूँगा। वो देखो गाइस बॉट मुझे नजर आया, बट मैं एक किल के पीछे जो है अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल रहा, वेट कर रहा था आराम से कि पहले इनको मारूंगा और फिर बॉट जो है बॉट को मार लूँगा। बॉट कहीं नहीं जाता, एक किल के पीछे भाई बॉट, आई नो किल का नो मजाक, लेकिन अपनी पोजीशन देने का फ़ायदा नहीं है। एक बंदा इनका आता है, उनको मेरी पोजीशन नहीं पता, वेट कर रहा था, और वो वहीं पे बॉट को मारने जा रहा होता है। तो जैसे वो बिना, भाई साहब ऐसे कैसे बाबा जी बॉट मारोगे आप,
अब ये क्लैन था कोई MYST करके, पहले मैंने इन MYST इस रस्की भैया को डाउन किया और फिर इनके दूसरे टीममेट आए, इनको डाउन किया। लवर डेवन, भाई क्या क्या नाम रखे होते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल नाम रखे होते हैं भाई, कहाँ से आते हैं हमको इतने मुश्किल मुश्किल नाम। इनका आखिरी बंदा आया था और इसने मुझे काफ़ी लो किया, ये भी MYST का बंदा था पब्लिक। और यहाँ पे आप देखोगे अपने एनोनिमस का कॉन्फिडेंस, मैंने 14 पीछे गया, जंप किया और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और ये भी रस्टी, वो भी रस्टी था MYST, ये भी रस्टी था भाई, कान के नीचे लगा बकरा बनाया। और ऐसे पब्लिक हमने ये वाला स्क्वाड ऐप किया। तो गाइज़ आपको अगर वन गन चैलेंज देखना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना, मेरी एनोनिमस पब्लिक को सपोर्ट करते रहना। बाकी प्लीज़ 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 यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कि 90,000 लाइक्स हो गए एनोनिमस भैया, आप जो हो आप वन गन चैलेंज कर लो, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग जल्दी से कंप्लीट करो और मैं अपना चैलेंज फिर कंप्लीट करूँ पब्लिक। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।